एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, कला प्रेमियों की बात करें तो कला प्रेमी जो हैं अपने अपने कला का जो है बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त जो है आर्ट लवर्स के लिए कला केंद्र में पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई गई है जो 3 दिनों के लिए थी, लेकिन फिलहाल जो है पब्लिक के रिस्पॉन्स को देखते हुए इसे 2 दिनों के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। कहते हैं कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, कलाकार का कोई जेंडर नहीं होता है। इस वक्त जो है मेरे साथ एक ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने बखूबी जो है अपनी कला का प्रदर्शन किया है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर पहले जय माता दी, जय हिंद। मेरा नाम अर्नवी है। मैं जम्मू कश्मीर की फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ और आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 5 लड़कियों के हमारे काम एग्जिबिट हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 दिन से एग्जीबिशन लगी हुई है और यहाँ पे मेरे वर्क्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं और इट्स द फर्स्ट टाइम दैट ट्रांसजेंडर इज़ रिप्रेजेंटिंग हर वर्क्स इन कला केंद्र। शी इज़ एग्जिबिटिंग हर वर्क्स इन द कला केंद्र। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंटायर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो कैसा जो है आपको लग रहा है और कैसा रिस्पांस जो है आपको मिल रहा है? सर मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने मतलब अपने काम वर्क को एग्जिबिट कर रही हूँ। मेरे जेंडर से मुझे ना देखा जाए, मेरे आर्ट वर्क से मुझे लोग पहचान रहे हैं कि इनके मैम के वर्क्स अच्छे हैं। तो आपके माइंड में कैसे आया कि आपको एक कलाकार होना चाहिए? आपको इस फील्ड में आने के लिए कितनी डिफ़िकल्टीज़ हुई और कैसे आप इस फील्ड में आई? सर मैं बचपन से ही बनाती आ रही हूँ पेंटिंग्स। मुझे बचपन से ही पेंटिंग्स का बहुत शौक था। मैं जब भी कभी अकेले बैठती थी तो मैं पेंटिंग्स बनाना शुरू हो जाती थी। उस समय पेंटिंग्स ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया है और साथ ही साथ मैं गाती भी थी। तो मेरा ये था कि बचपन से ही मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक था। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सिंगर भी हैं, तो दोनों फील्ड्स जो हैं आप चूज़ कर सकती थी। पेंटिंग ही क्यों, आपने यही फील्ड क्यों चूज़ की? सर वो इसलिए क्योंकि बना बना के तो गा भी सकती हूँ मैं। तो मेरा मन था कि मैं पेंटिंग बनाऊँ क्योंकि पेंटिंग के थ्रू मैं अपनी मतलब उससे ये दर्शाना चाहती हूँ कि देखें जो हम है वो किसी से कम नहीं है। मैं मतलब हर एक ट्रांसजेंडर के लिए एक मिसाल बन रही हूँ कि हम किसी से कम नहीं है। हम एक अपॉर्चुनिटी दो प्रूव करने की, हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ। अभी तक आप कितनी पेंटिंग्स बना चुकी हैं? सर मेरे 17 कैनवसेस हो चुके हैं जिसमें से मेरे 5-5 फुट के 2-2 कैनवस हो चुके हैं और 3-3 फुट के भी मैंने 4-5 कैनवस कर लिए हैं। तो क्या डिफ़ाइन करती हैं आपकी पेंटिंग्स? सर मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो एंथ्रोपोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करती हैं, जो फिजिकल एट्रीब्यूट टू डिफरेंट क्रिएचर्स, जिसमें मैं ये बनाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पेंटिंग बनाई है। इसमें मैंने एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब ये बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं, ऑयल पेस्टल्स यूज़ किए हैं, चारकोल्स का भी इसमें इस्तेमाल किया। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एंथ्रोपोमॉर्फिक है, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल, एनिमल में हाफ ह्यूमन। दिस इज़ नोन एज एंथ्रोपोमॉर्फिक, मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में। तो ये मैं दिखाती हूँ और इसमें ये भी दिखाती हूँ कि मैं मंदिर का दृश्य भी दिखाती हूँ क्योंकि मैं भगवान से बड़ी कनेक्टेड हूँ, माता रानी से बहुत कनेक्टेड हूँ। तो इसलिए मैं अपने कैनवसेस में मंदिर का दृश्य भी दिखाती हूँ। तो ये मतलब मेरी पेंटिंग्स में देखने को बड़ा मिलता है। आज मैं जाती हूँ तो लोग दूर से ही देख के बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि मैम आपके वर्क्स बहुत अच्छे हुए हैं, यू वर्क्स आर वेरी गुड। एंड जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे बहुत मार्वेलियस लगता है, बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि लोग
लोग आ रहे हैं, मेरे काम को देख रहे हैं, मेरे काम के जो कलर्स हैं, मैं बोल्ड कलर्स लगा रही हूँ, इसमें स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, इसमें जो मेरे टोन्स निकली हैं वो भी मतलब अच्छी लग रही है लोगों को। बच्चे भी आए, बच्चों ने भी बड़ी तारीफ़ की मेरी। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भविष्य में अपने आप को आप कहाँ देखना चाहती हैं? सर मैं जम्मू से आगे भारत मतलब यहाँ से जम्मू से निकल के मैं आउट ऑफ इंडिया भी अपनी पेंटिंग्स में नाम कमाना चाहती हूँ कि लोग जाने कि जम्मू की बेटी ने मतलब कि बाहर भी अपनी एग्जीबिशन लगाई है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात होगी कि जम्मू की बेटी अपना जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेगी। सो मैं ये भी चाहती हूँ सर कि गवर्नमेंट से हम लोगों को मास्टर्स डिग्री मिलनी चाहिए। हम लोगों की यहाँ पे ग्रेजुएशन है, हम चाहते हैं मास्टर्स भी होनी चाहिए हमारे लिए। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि हमारे लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। एक और कलाकार मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रितिका है और मैं जम्मू से ही बिलोंग करती हूँ। तो रितिका जी, कब से जो है आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि आपको पेंटिंग के क्षेत्र में आना है? इंटरेस्ट तो मुझे बचपन से ही है। घर पे बनाती थी स्केचेस वगैरह, या फिर इंडोर सीन्स, आउटडोर सीन्स ही बनाती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन ले ली फाइन आर्ट्स में, तो यहाँ पे स्केचेस बनाते हैं हम पहले। फिर उसके बाद धीरे धीरे कैनवस पे आए, तो मैं बनाती हूँ सेल्फ रियलाइजेशन पे और इंडोर सीन्स बनाती हूँ। तो इसमें मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं, पोस्टर कलर्स यूज़ किए हैं, वो लेआउट्स में यूज़ किए हैं, और कोलाज भी बनाया है कुछ यहाँ पे। तो उसमें कलरफुल शीट्स यूज़ की है, वाटर कलर भी यूज़ किए हैं। तो इसमें हम आगे फ्यूचर भी है इसमें, अगर आप आर्ट फील्ड में आओगे तो अपना स्टूडियो भी खोल सकते हैं। यानी कि स्कोप जो है काफ़ी है, अगर जो स्टूडेंट्स, जो कलाकार जो है इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी स्कोप है। हाँ, वो तो है स्कोप। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो कुछ भी कर सकता है, कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं हम। जब भी आप कोई पेंटिंग बनाते हैं उसमें किन किन चीज़ों का, किन किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? वो हमें देखना होता है कि कलर्स को, कॉम्बिनेशन कलर्स का, शेड्स, लाइट डार्क, ये चीज़ें देखनी होती हैं। और जैसे कि पेंटर जो है अपनी इमेजिनेशन को जो है कैनवस पर उतारता है, तो क्या क्या इमेजिन जो है आप करती हैं? मैं इमेजिन करती हूँ खुद को लेके ही, खुद को रिलेटेड, मतलब कि खुद जैसे जो अपने साथ हुआ वो चीज़ को लेकर, या फिर आसपास की चीज़ों को लेकर वो ही बनाती हूँ। जो कलाकार, जो युवा युवती इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? जिसको इंटरेस्ट है वो तो आ सकता है, और जिसको नहीं है तो वो करेगा तो धीरे धीरे उसका भी बन ही जाएगा इंटरेस्ट। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता, अगर हम करें, कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। मैं स्टार्टिंग से बचपन से कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरे को मैं पहले फिगर्स करती थी गॉड के रिलेटेड। धीरे धीरे मैंने अपने काम को मिनिएचर पेंटिंग्स, नेचर, लैंडस्केप, इन सब में ट्रांसफ़र किया। मैं फैमिली से बड़ी कनेक्टेड थी, तो मैंने अपने काम में फैमिली का भी इंस्पायरेशन दिखाया है। मेरा काम धीरे धीरे मिनिएचर पेंटिंग में गया। मैंने मिनिएचर पेंटिंग्स भी सीखी, धीरे धीरे उनका टच भी लाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपना काम मिनिएचर टच से ला रही हूँ, और अपनी फैमिली के रिलेटेड अपना काम जो भी है वो काम उतारने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर किसी को जो भी काम है, जिस चीज़ में अगर जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को अपना कैनवस पे उतारने की कोशिश करो। एक और कलाकार मेरे साथ हैं, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ईशा शर्मा है। तो ईशा जी, कितना समय हो गया आपको पेंटिंग्स बनाते हुए? मुझे 5 साल हो गए हैं पेंटिंग्स बनाते हुए। 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल में आपने कितनी पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई हैं? 25 के अबव्स तो बनाई होंगी मैंने। 25 के करीब जो है आपने पेंटिंग्स बनाई हैं, 25 से ज़्यादा बनाई हैं। तो इन पेंटिंग्स में क्या खास बात है? इन पेंटिंग्स में यही है कि मैं अपना, जो मैं खुद को फील करती हूँ, मैं वही प्रेजेंट करती हूँ इस चीज़ को, कि जो भी मेरी लाइफ में कुछ हुआ है, या मैं अपनी फीलिंग उसको मैं साइलेंट पेंटिंग्स में मैं डाल देती हूँ। जब भी कोई एक नया कलाकार आता है जो इस फील्ड में आना चाहता है, उन्हें विशेष किन बातों का ध्यान रखना होगा? यही रखना होगा, थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता है इसमें, और कलर पेशेंस रखनी पड़ती है, और पैशन होना चाहिए। जो आप यहाँ पे कर रहे हो तो पैशन बहुत ज़रूरी है। स्कोप की बात करें, इस फील्ड में कितना स्कोप है? काफ़ी ज़्यादा है स्कोप,
तो मेरे को भी नहीं पता था पहले कि इसमें क्या क्या है। तो जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चला कि काफ़ी स्कोप है इसमें। जब भी हम कोई फील्ड चुनते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारी कोई ना कोई प्रेरणा होता है, कोई ना कोई हमारी इंस्पिरेशन होता है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरी एक्सप्रेशन रहा है कि केसर भूषण सर जो थे, तो मैंने उनसे सीखा था। तो मेरे गुरु वही हैं जिनसे मैं स्टार्टअप किया उनसे। डिफ़िकल्टीज़ की बात करते हैं, जैसे जैसे आप लर्न करती गई, कितने हर्डल्स आपको आए, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ जो हैं आप फेस कर चुकी हैं और अभी भी कर रही हैं? काफ़ी फेसेस किए मैंने इस कॉलेज में आके, काम को लेकर नाइट काम भी किया। तो हमने नींद को भी उड़ा दी और हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया इसमें। तो जैसे कि पेंटिंग की पर्टिकुलर बात करें तो पेंटिंग बनाने में काफ़ी समय जो है वो लगता है, तो कैसे जो है बाकी चीज़ें आप मैनेज करती थी? टाइम मतलब कि एक टाइम सेटअप कर दिया था कि मैंने इन चीज़ में इतने टाइम में इतना करना है, इतने टाइम में इतना करना है। तो हर चीज़ मैनेज कर लेती थी मैं। पैशन हो तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर कर सकते हैं। इस समय कला केंद्र के सेक्रेटरी जावेद राही जी मेरे साथ हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। राही साहब, जिस तरह से यहाँ पर एग्जीबिशन जो है 3 दिन के लिए लगाई गई थी, अब इसको बढ़ाकर 5 दिनों के लिए कर दिया गया है। इस एग्जीबिशन में क्या खास बात है? इसमें 5 स्टूडेंट जो मास्टर डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, उनके जो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट जम्मू यूनिवर्सिटी के तहत है, तो उनके बच्चों की 5 बच्चों की जो है एग्ज़ाम यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई गई है। इसमें कुल 60 काम जो हैं वो दर्शाए गए हैं। मतलब कला केंद्र जो है वो विजुअल आर्ट की एक प्रदर्शनी के लिए एक जगह बनाई गई थी विजुअल आर्ट के लिए। हमारे पास 5 गैलरीज़ हैं। 5 में से 2 गैलरीज़ में इस वक्त मास्टर संसार चंद गैलरी को छोड़ करके जो बाकी 2 गैलरीज़ हैं, GR संतोष गैलरीज़, उनमें ये एग्ज़िबिशन जो है वो चल रही है। और इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कल्चर के हैं श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी, उन्होंने इनागुरेट किया था। 3 दिन के लिए इनिशली थी, क्योंकि बहुत सारा रिस्पांस है, हमें स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं और डिफरेंट जगहों से हमें लोग आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए, तो इसको एक्सटेंड किया हमने। हम संडे को वाइंड अप करेंगे दिन को। तो इसमें बहुत सारे लोग, बहुत से विजिटर आए, बहुत अप्रिशिएट किया काम बच्चों का। ये एग्जीबिशन जो है पहले 3 दिनों के लिए थी, लेकिन पब्लिक के रिस्पांस को देखते हुए इसे 2 दिन के लिए और अधिक बढ़ा दिया है। अगर आपने अभी भी यहाँ पर विजिट नहीं किया तो आप भी जल्द से जल्द जो है कला केंद्र में विजिट कर सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी को जो है आप देख सकते हैं और आर्टिस्ट के काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।